कि कोई भी बात हो, जिस तरह से अहमद साहब अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हम तो मोदी जी के मुंह से सुनना चाहेंगे, और ट्रंप की बात मैंने देखिए पहले बोल दी है। ट्रंप ने उस समय क्या बयान दिया, उसके बाद ना नुकुर किया, फिर शुरू किया, फिर क्या किया नहीं किया। लेकिन डीजीएमओ लेवल से पाक की तरफ से कॉल आई थी, क्योंकि नूरे खान एयरबेस तक हम पहुंच गए थे, सबको पता है। और नूरे खान एयरबेस क्या है ये मुझे प्रवक्ताओं को बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं चीजों को। वहीं से उसके बाद बार बार चीजें आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ सीधे कह दिया ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, चीजें अभी हो रही हैं। मैं भी चाहता हूं, और नीरज जी आपकी भी मुझे लगता है एक उम्र, मतलब एक राघवेंद्र जी की भी उम्र निकल चुकी है, एक तजुर्बे के हिसाब से देखें। पीओके तो ये भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, नीरज जी आप भी चाहते हैं, तमजीद साहब भी हमारे चाहते हैं, तो वो तो सब चाहते हैं। लेकिन क्या हम एक ऐसे वॉर स्टेट में जाने के लिए भी तैयार थे, जैसे हम रूस यूक्रेन देखते हैं, और दूसरा एक और देखते हैं इजराइल वाला। क्या ये भी एक सिचुएशन रही है? मैं जरा आपसे जानना चाह रहा हूं चीजों को लेकर, नीरज जी। देखिए कुलभूषण जी, मुझे लगता है आवाज उठा दीजिए। ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप के बयान को आप देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति को या बड़े प्रधानमंत्री के बयान देखिए तो ट्रंप मुझे लगता है कि दिन भर में 24 घंटे में 14 बार अपना बयान बदलते हैं। बिल्कुल। उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अगर ट्रंप के बयान को लेके कोई बात कही है तो सरकार को सदन में बता देना चाहिए। राहुल गांधी कोई दुबई से थोड़ी आए, इसी देश के नागरिक और नेता विरोधी दल में तमाम चीजें नेता विरोधी दल की भी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह सरकार की जिम्मेदारियां हैं, नेता विरोधी दल की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। देश की 140 करोड़ जनता, जो मैंने पहले कहा, आपके साथ है, विपक्ष पूरा आपके साथ था, तो बताने में मुझे लगता है कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। रही बात राजनीति की, तो राजनीति का स्तर अब आप खुद देख रहे हैं कितना गिरता जा रहा है कि कर्नल सोफिया जैसा परिवार, उसके ऊपर किस तरह की अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा। उसके बाद वहां के डिप्टी सीएम ने भी तमाम तरीके की टीका टिप्पणी की। मुझे लगता है कि सेना के प्रति सबकी संवेदनशीलता है। सब लोग जानते हैं कि सेना हमारी कैसी है, हमारी सेना बहादुर है। उसका रिजल्ट हम और आप अभी देखे, इससे पहले भी तमाम बार युद्ध हुए वो देखे। उस समय की जो परिस्थितियां रही, उस समय जो, चाहे आप देश की आजादी से अब तक ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और आज तक का ले लीजिए, जिस समय जो परिस्थितियां रही, देश को उस स्थिति में चलाया गया। अगर नहीं चलाया गया होता तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। निश्चित रूप से तब से देश बराबर बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और आज हम 2047 में सशक्त राष्ट्र बनने की तैयारी में, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। निश्चित रूप से एक समय था कि जब हम बहुत सारी चीजें खरीद के लेते थे अपनी सेना के लिए। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध हैं कि हम वो सारी चीजें बना के अपने देश की सेना के साथ साथ दूसरे देश भी चाहें तो हमसे खरीद सकते हैं। इस स्टेज पे आ गए। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले भारत नहीं था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात सदन में कही थी कि 1 इंच भी जमीन अगर पाकिस्तान के कब्जे में रहेगी तो हम कोई समझौते की बात करने नहीं आए। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को एक क्षण के लिए वो भी याद कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और सबके आदरणीय, विपक्ष के भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पक्ष सत्ता और विपक्ष दोनों के आदरणीय हैं। मुझे लगता है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप में कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सदन में बताइए ना देश की जनता को क्या दिक्कत है। अगर हमने गलती नहीं की है, अगर गलती की भी है तो उसको भी देश सुधारा जाएगा, क्योंकि देश की जनता और विपक्ष आपके साथ है। बहुत सारे फैसले जो आपने हमले के दौरान, युद्ध नहीं हुआ, हमले के दौरान आपने जो स्ट्राइक की उसके दौरान लिए, उसमें विपक्ष को बुलाया, नैतिक जिम्मेदारी थी, विपक्ष आपके साथ खड़ा था, कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। अब विपक्ष अगर कुछ जानना चाह रहा है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी, जो भारत का संविधान ही अनुमति देता है, उसके हिसाब से आपको बता देनी चाहिए। ना हो कोई विवाद, ना कोई बात हो, तमाम ऐसी चीजें जो बार बार रोज नहीं आ रही। मुझे लगता है इससे देश का विकास नहीं होगा। जो मैंने पहले कहा, महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य, तमाम नौजवान, किसान, तमाम चीजें ऐसी हैं। अब अगर संवेदनशीलता की बात करें कुलभूषण जी, राघवेंद्र जी हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, संजीव भी हमारे भाई हैं, आप संवेदनशीलता देखिए, कितनी अच्छी संवेदनशीलता इस देश में मुझे लगता है कभी नहीं रही होगी। देश का अन्नदाता किसान दिल्ली में नहीं घुस पाया, आतंकी पहलगांव में हत्या करके चले गए 28 लोग। ये संवेदनशीलता है, ये जिम्मेदारी है। मुझे लगता है तमाम ऐसे सवाल हैं जो देश की 140 करोड़ जनता उनका उत्तर चाहती है, विपक्ष भी उत्तर चाहता है।
मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए, क्योंकि जवाब देने का एक वही स्थान है, रैली और संबोधन नहीं। सदन में बताइए, विपक्ष के सवाल, विपक्ष ने जो मैंने पहले कहा, जो डेलीगेशन आपने भेजा था वो क्या वहां से पाया, क्या समझा, क्या उन्होंने पाकिस्तान के बारे में चेहरा बताया? क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि डेलीगेशन गया, डेलीगेशन का उद्देश्य बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। वो डेलीगेशन जाके वहां मीडिया से भी बात कर रहा था, आम आदमी से भी बात कर रहा था, सोशल मीडिया पे भी बता रहा था, वहां के नेताओं को भी बता रहा था कि पाकिस्तान का चेहरा क्या है। और एक अपने यहाँ एक कहावत है कि पाकिस्तान का चेहरा एक हाथ में राम और एक हाथ में छुरी वाला है। ये हमारे डेलीगेशन ने वहां दुनिया भर के देशों में जाके बताया, और वहां के रिस्पॉन्स क्या मिले, कौन सा देश हमारे पक्ष में था, कौन सा देश हमारे विरोध में था, कौन सा देश ऐसा था जो हमारे न पक्ष में था न खिलाफ था, उनकी जानकारी तो जो डेलीगेशन गया था वही बताएगा ना। बिल्कुल। उस डेलीगेशन का कहना यही है कि सदन में चर्चा हो, सदन में हम बताएं सारी चीजें रखें। तो मुझे लगता है कि इसमें बात होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देश की अस्मिता का सवाल है और पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, मुझे लगता है। जी गुरुभूषण। बिल्कुल जवाब